नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बाबा के बारे में मतलब टी.एस. सिंहदेव जी के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ उनके साथ ये जब से कांग्रेस की सरकार आई है क्या क्या हुआ घटना ये देखेंगे। और एक चीज़ इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दूँ कि जो रिपब्लिक टीवी और भाजपा के कुछ नेता ये न्यूज़ फैला रहे थे कि बाबा जो हैं इस्तीफ़ा देने वाले हैं कांग्रेस से, तो ये बात एकदम गलत है। ठीक है, खुद बाबा ने इसके बारे में ट्वीट करके बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, मैं आपको पूरा का पूरा कहानी के माध्यम से बाबा का कांग्रेस जो है जब से छत्तीसगढ़ में सत्ता में आया तब से लेकर के आज के दिन तक को समझाऊंगा। देखिए, जब कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आया, एक्चुअल में कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने में सबसे बड़ा योगदान था जो मैनिफेस्टो टी.एस. सिंहदेव जी ने घूम घूम करके बनाया उसका, जिसमें बेरोजगारी को लेकर के बात था, जिसमें शराबबंदी को लेकर के बात था। ठीक है, भले कांग्रेस ने वो सब कुछ नहीं किया लेकिन बात था उसमें, धान का बात था, बोनस का बात था, जिसको उन्होंने दिया, नकारा नहीं जा सकता उस बात को। बहुत सारी चीज़ों को पूरा किया है, बेरोजगारी और दूसरा है आपका शराबबंदी, इसको छोड़ करके। हो सकता है भविष्य में जल्दी उस पर करें उन लोग काम। अब देखिए हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आई। अब जैसे ही पता चला कि हाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत गया है तो सब लोगों ने किसको पहले बधाई दिया? टी.एस. सिंहदेव को। और लगभग लगा कि हमारी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे टी.एस. सिंहदेव जी। मगर अचानक से ये न्यूज़ मिला हम सभी को कि छत्तीसगढ़ में 4 कैंडिडेट हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिनमें ताम्रध्वज साहू जी का नाम था, चरणदास महंत जी का नाम था, टी.एस. सिंहदेव जी का नाम था और भूपेश बघेल जी का नाम था। ये चारों के चारों गए दिल्ली। दिल्ली में आपस में बैठ करके कुछ बातचीत हुआ। एक दिन में फैसला आया नहीं। कहा जा रहा था कि बाबा ही उस समय भी सीएम बनने वाले थे, लेकिन भूपेश बघेल जी अड़ गए थे। अब ये अंदर जो हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ काल्पनिक है। ठीक है, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, लेकिन कहा जाता है कि बहुत दिन तक आपस में बात करते रहे, चर्चा करते रहे, कोई एग्जैक्ट फैसला नहीं निकला। तो ये हुआ कि 2.5 साल का सीएम का कार्यकाल कर दिया गया। 2.5 साल तक सीएम रहेंगे भूपेश बघेल जी, उसके 2.5 साल बाद क्या सीएम बनेंगे आपके टी.एस. सिंहदेव जी। अब देखिए, ये भी कोई वो नहीं है, एकदम फिक्स नहीं कहा जा सकता कि हाँ 2.5 साल के वाला बात हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, अब वहाँ से समझिए ये मैटर निपटा और 2.5 साल के लिए या पूर्ण 5 साल के लिए, एक्चुअल में 2.5 साल के लिए बने होंगे, तभी बार बार ये मुद्दा गर्माता है। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हमारे कौन? भूपेश बघेल जी, जिनको काका कहा जाता है प्यार से। अब देखिए हुआ क्या, 2.5 साल जब कंप्लीट होने को आया तो एक विधायक हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के, बृहस्पति देव करके, बृहस्पति जी। ठीक है, उन्होंने पता नहीं क्या हुआ उन्होंने क्या हुआ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2 अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। एक बार बोला कि मुझ पर टी.एस. सिंहदेव जी ने जानलेवा हमला करवाया, और जब सदन में गए तो नहीं, मैं नहीं बोला हूँ, ये गलती से बोल दिया हूँ, इस प्रकार के स्टेटमेंट दिया। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के कारण हुआ क्या, जो बाबा जो 2.5 साल बाद जो सीएम बनने के दावेदार थे, उन पर सीधा सीधा एक ब्लेम आ गया कि वो कांग्रेस को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। समझिए, अगर मान लो आपका एक घर है, घर में मैं किसी एक को बागी साबित कर दूं तो ऑटोमेटिक उसका जो इमेज है, भले पहले अच्छा था लेकिन अब क्या हो जाएगा, उसका इमेज गिर जाएगा। लगभग कोशिश किया गया कि बाबा जो है कांग्रेस छोड़ दे और छोड़ करके या तो भाजपा जाते या तो खुद अलग होते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। जब वो सदन से बाहर निकले थे, वो वाला आप एक बार वीडियो क्लिप देख लीजिए। केवल आपका निर्णय जो बस मैंने सदन में बोला और रिकॉर्ड है, जो भी मैंने बोला सदन के रिकॉर्ड में। जैसा कि आप सभी ने देखा, देखो बाबा के मन में, देखो हर कोई, चाहे एक ही बता रहा हूँ, अगर आप एक राज्य की बात करो, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसके मन में ये जरूर होगा कि एक बार सीएम बनने का, और अगर केंद्र की बात है तो हर किसी के मन में एक बार पीएम बनने का जरूर होता है, भले वो बने या ना बने। हर किसी के मन में होगा, छोटे छोटे नेताओं के मन में भी होता है, हर किसी के मन में रहता है कि वो राज्य का सीएम और देश का पीएम बने। ठीक है, बाबा के मन में भी जरूर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होगा, है या नहीं है अब ये बाबा ही बताएंगे, लेकिन हर पॉलिटिशियन के मन में होता है। अब हुआ क्या, 6 अगस्त के दिन
बाबा के जो समर्थक हैं उन्होंने जब कांग्रेस वाले सदन का घेराव कर रहे थे उसी में ये भी एक नारा गूंजा कि बाबा को क्या बनाया जाए, सीएम बनाया जाए। ये 6 तारीख की घटना है। और 7 तारीख अर्थात आज रिपब्लिक टीवी वालों ने ये घोषणा कर दिया कि बाबा जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हैं। तो एक्चुअल में समझिए, अगर बाबा कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो 2 लोगों का फ़ायदा है। एक तो बीजेपी का, क्योंकि अगर दूसरे का घर टूटेगा तो ऑटोमेटिक उनको फ़ायदा है, समझिए। दूसरा, वे लोग जो ये नहीं चाहते हैं कि बाबा जो है कांग्रेस में रहें, और क्योंकि कांग्रेस में रहेंगे तो आज नहीं तो कल, एक्चुअल में अगर लोकप्रियता के मामले में बात हो तो मैंने एक पोस्ट डाला था जिस पर ये पूछा था कि 2.5 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी से कितने % लोग खुश हैं। मैक्सिमम लोग नाखुश उन्होंने पोस्ट किया था, ठीक है। आप सभी स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा। तो भूपेश बघेल जी के कार्यकाल से मैक्सिमम लोग नाखुश हैं। बाबा एक उम्मीद की किरण तो हैं। अब देखते हैं कि बाबा सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था। आप लोग मुझे एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या बाबा को सीएम बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया वो रख सकते हैं। भूपेश बघेल जी का जो आधा जो कार्यकाल था एक्चुअल में वो कोरोना में पूरा का पूरा था। मैक्सिमम जो कार्यकाल उनका रहा है वो कोरोना काल में रहा है, इसलिए हो सकता है वो अच्छे से कार्य ना कर पाए। अब देखते हैं आने वाले भविष्य में वो कैसा काम करते हैं, उस हिसाब से रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।